नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो कि आप के परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ध्यान रखिए दोस्तों, कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो फ्लोरीन का, यानी फ्लोरीन का दोस्तों जो है कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए फ्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ये बात सभी लोगों को पता होगा कि पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग जो है पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। किस सल्फेट का प्रयोग चुनाव रहित भूमि में किया जाता है? अमोनियम सल्फेट। किस सल्फेट का प्रयोग चूना रहित, चुनाव नहीं है दोस्तों, चूना रहित भूमि में किया जाता है? अमोनियम सल्फेट। पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया किसके निर्माण के द्वारा होती है? उदाहरण के, पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया किसके निर्माण के द्वारा होती है? तो मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा होती है? मिश्र के द्वारा। मिश्र के द्वारा पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया के निर्माण के द्वारा होती है। एक बार प्रश्न और देखिए, पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया किसके निर्माण के द्वारा होती है? तो मिश्र के निर्माण के द्वारा होती है। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति को कौन सा अम्ल समाप्त कर देता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति जो होती है दोस्तों, उसे कार्बोलिक अम्ल जो है दूर कर देता है, समाप्त कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति या स्वभाव कार्बोलिक अम्ल क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। लोहे में इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पत्ती पर चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? यशद लेपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यशद लेपन कहा जाता है। यशद लेपन यानी लोहे में इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पत्ती पर चढ़ाने की विधि को कहा जाता है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान के किस स्थान पर होता है? तो भारत में टंगस्टन का उत्पादन जो है दोस्तों देगाना, राजस्थान के देगाना खान से होता है। नेक्स्ट, किस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है? यानी किस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है? तो टेली फोटोग्राफी के द्वारा जो है, या टेली फोटोग्राफी के उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1983 ईस्वी में दोस्तों जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेखानुदान पारित करने का क्या कारण होता है? तो लेखानुदान पारित करने का कारण दोस्तों खर्च के लिए धन की व्यवस्था करना, यानी व्यय के लिए। क्या है? किसके लिए? व्यय के लिए धन की व्यवस्था करना या खर्च के लिए धन की व्यवस्था करना। आंतरिक बजट में किसका विवरण होता है? आंतरिक बजट दोस्तों जो खर्च एवं प्राप्तियां दोनों का, खर्च एवं प्राप्ति दोनों का, यानी व्यय व्यय एवं प्राप्तियां दोनों का ही विवरण होता है। नेक्स्ट, कौन सी संस्था संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महापरीक्षक दोस्तों जो है लोक लेखा समिति की गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शन के रूप में प्रयोग या कार्य करता है। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है और इसकी व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, महाधिवक्ता। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है, जिसका वर्णन जो अनुच्छेद 165 में किया गया है। नेक्स्ट, वित्त विधेयक को बजट सत्र में किसके साथ पारित किया जाता है? ध्यान रखिए दोस्तों, वित्त विधेयक को बजट सत्र में विनियोग विधेयकों के साथ, यानी विनियोग विधेयक के साथ जो है पारित किया जाता है। वित्त विधेयक को
बजट सत्र में किसके साथ साथ पारित किया जाता है? तो वित्त विधेयक वो विनियोग विधेयक के साथ, ये विधेयकों नहीं विधेयक के साथ है, साथ पारित किया जाता है। संसद में किस विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती? तो ये बात ध्यान रखिए दोस्तों। और आप लोगों को पता होगा कि धर्म विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संसद में धर्म विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। नेक्स्ट, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ऊष्मा प्रदूषण। क्या होता है? ऊष्मा प्रदूषण होता है। इंसिनरेटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, कूड़े कचरे को जलाने के लिए इंसिनरेटर का प्रयोग किया जाता है। सुपरसोनिक जेट विमान से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड दोस्तों जो है सुपरसोनिक जेट विमान से निकलने वाली गैस है जो कि ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। ग्रीन मफलर किस पर्यावरण की समस्या से संबंधित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से ध्वनि प्रदूषण पर्यावरण की समस्या से संबंधित है। नेक्स्ट, लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के दोस्तों जो है लाइकेन सबसे अच्छे संकेतक होते हैं। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओजोन अनुकूल पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। ये बातें ध्यान रखिए दोस्तों। जो है भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। किस किस महीने में? सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य जो है ओजोन परत की मोटाई में सबसे अधिक कमी आती है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन समानता मैफोन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। किस नाम से? मैफोन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। यह समानता हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये समानता किसके कारण होता है? हाइलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्र में अमोनिया NH3 भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। इन्हें भी जाने। प्रमुख पक्षी अभयारण्य ध्यान रखिए दोस्तों। जो घाना पक्षी विहार कहाँ पे है? ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। बेड़ा थंगल पक्षी विहार कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। यानी कि घाना पक्षी विहार को दोस्तों जो भरतपुर में है, ये पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। बेड़ा थंगल पक्षी विहार जो है कांचीपुरम तमिलनाडु में है। नीला पट्टू पक्षी विहार जो है नेल्लौर आंध्र प्रदेश में है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य दोस्तों जो है गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। सलीमली पक्षी विहार चुराहो मांडवी नदी के पास गोवा में स्थित है। कुमार रकम या बम्बान नदी पक्षी विहार जो है कहाँ पे है? चित्तूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस तरह ये सारे तथ्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।